अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अरे भाई, जरूरी तो नहीं कि हर एक ससुराल में सास हो, लेकिन तब क्या हो जब देवर सास बनने की कोशिश करे। दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा। और भाभी कहाँ है? ये रहा आपका खाना देवर जी, चलिए आइए आइए बैठ जाइए। क्यों भाभी, आज खाना बनाने में इतनी लेट क्यों हो गई? देर से उठी थी क्या आप? हाँ देवर जी, आज उठने में थोड़ी देर हो गई, माफ करना। अच्छा हुआ ज्यादा देर नहीं हुई और खाना भी बन गया। विकास भी तैयार होके आते होंगे, मैं उनका खाना लगा देती हूँ। भाभी, अगर आप इतनी देर से उठती रही तो घर कैसे संभालेंगी? अगर आज समय पे खाना नहीं मिलता तो मुझे और भैया को दुकान जाने में कितनी लेट हो जाती। और प्लीज भैया को नाम से ना बुलाया करे, वो बेटे नहीं है आपके। अरे शांत हो जाइए देवर जी, ऐसा भी क्या हो गया? अब से ध्यान रखूंगी इन बातों का कि आगे से दोबारा ऐसा ना हो। क्या हुआ छोटे, फिर से तेरी सासगिरी शुरू हो गई क्या? नहीं भैया, वो बस मैं भाभी को बता रहा था कि काम पे ध्यान दें। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देरी चलती है छोटे। वैसे भी वो तेरी भाभी है, न कि मशीन जो रोज सुबह सुबह टाइम पे उठेगी। अरे कभी कभी देर भी हो जाती है। सब छोड़ और खाना खा के दुकान चल। हाँ भैया ठीक है, आप चलिए मैं आता हूँ। और पनीर चाहिए देवर जी आपको? नहीं भाभी, मेरा तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। आप घर का पूरा काम कर लेना, आजकल घर में गंदगी बहुत मिल रही है। आप थोड़ा अपना मन फोन से हटाकर घर पे भी दे दिया कीजिए। ये देवर जी भी ना हर वक्त मेरी सास बनने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? मैं भी उसकी भाभी हूँ, ना कि बहू। शाम को दोनों भाई दुकान से लौटते हैं। हम घर आ गए। कहाँ हो गुंजन? अभी आई। और बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। चलिए आप लोग मुँह हाथ धो लीजिए, तब से मैं आप लोग के लिए खाना लगा देती हूँ। दिन तो अच्छा ही रहेगा ना, कोई काम धाम तो करते नहीं, सारा दिन बस रील्स। ऐसा नहीं है देवर जी। अभी ये कैसा खाना बनाया है? सब्जी तो आधी जली हुई है। देवर जी, वो गलती से हो गया, क्योंकि आज घर पर बहुत काम था तो मेरा ध्यान सब्जी पर गया ही नहीं। भाभी, आप समझ नहीं रही हो, आप इस घर की बहू हो। अगर आप भी ऐसी गलतियाँ करोगी तो बाहर वालों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। अरे लोगों का मुंह कौन रोक सकता है? देवर जी, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अभी को नहीं कहा, लेकिन आप ऐसी लापरवाही बरतती रही तो वो दिन दूर नहीं जो फिर लोग बोलने लगेंगे आपको। तू फिर से शुरू हो गया। गुंजन ने एक बार कह दिया ना कि उससे गलती हो गई, तो फिर क्यों बात को खामखा आगे बढ़ा रहा है? वैसे भी वो घर में सब कुछ संभाल रही है, तो हो जाती है ना गलती। कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी बीवी भी गुंजन की मदद कर देगी। हाँ भैया, पर बस अब चुपचाप बैठकर खाना खा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पंकज की शादी हो जाती है। रिद्धि उनके घर बहू बनकर आती है। अब टेबल पर खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब तो मुझसे रुका ही नहीं जाता। हाँ भैया, ये तो आपने सही कहा। पता है, मेरी कमरे तक खुशबू आ रही थी, अब तो 1 सेकंड भी वेट नहीं होता। चलो जल्दी लाओ खाना। हाँ क्यों नहीं देवर जी, आज खाना जो घर की नई बहू ने बनाया है। क्या बात है, आज खाना तो रिद्धि ने बनाया है, तब तो खाना टेस्ट करके देखना ही होगा। लाओ, थोड़ा इधर भी तो देना। खाना तो अच्छा है, बस खीर में थोड़ा ज्यादा चीनी है और सब्जी में थोड़ा कम नमक है। बाकी सब बढ़िया बनाया है। अरे भैया, इतना तो चलता है, अभी नहीं है, कुछ दिन में सीख जाएगी। वैसे तो रिद्धि, देवर जी को थोड़ी सी भी गलती पसंद नहीं है, पर खाना आज तुमने बनाया है तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, छोटा सही कहता है, अगर बहुएं ही ऐसी गलती करती रहेंगी तो घर कैसे संभाल पाएंगे?
इसलिए आज के बाद से ये ध्यान रखना। भैया कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। वैसे भी उसने गलती से करा होगा, जानबूझकर थोड़ी करेगी। रिद्धि, तुम इन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। खाना बहुत अच्छा बना है। विकास खाना खाकर अपने कमरे की ओर जाता है तो छोटा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। भैया आप ये डाइनिंग टेबल पे क्या जताने की कोशिश कर रहे थे? अरे मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं। अरे खाना सही तो बना था, नमक मिर्च इतनी कम ज्यादा भी नहीं थी जो आपने इतना सुनाया। अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसे डांट नहीं रहा था, मैं तो बस रिद्धि को उसकी गलतियां बता रहा था, जैसे तू बताता है ना, ताकि बाहर वालों को बोलने का मौका ना मिले। अरे छोटे, तू भी तो यही चाहता है ना। लेकिन भैया उसने हमारे घर में पहली बार खाना बनाया है, वो ठीक से सब कुछ जानती भी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट तो होने में वक्त लगेगा ना। इसीलिए तो मैंने भी उससे ये सब कहा, ताकि उसे ज्यादा समय ना लगे। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। अगले दिन रात को रिद्धि अपने दोस्तों से मिलकर घर आती है। इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? तुमने तो कहा था जल्दी आ जाओगी, तो फिर इतना लेट क्यों? भाभी, जब मैं मायके से लौट रही थी तो रास्ते में मेरी सहेली मिल गई, तो मैं उसके घर चली गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो वो लोग भी आते होंगे और उनको भी भूख लगी होगी। भाभी मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, वो क्या है ना। उसी समय विकास और उसका छोटा भाई भी आ जाता है। तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, बताओ? वो जी मैं ना अपनी सहेली के घर से आ रही हूँ और वहाँ खाना भी मैंने खा लिया है। अच्छा अच्छा, ये भी कोई घर आने का टाइम है इतनी रात को? लोग क्या बोलेंगे? अरे इतनी भी देर नहीं हुई है भैया, और लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं। फिर भी अगर हमारे घर की बेटी बहुत देर रात तक से बाहर रहती हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? देखो रिद्धि, शादी के पहले की बात अलग थी, अब तुम इस घर की बहू हो और तुमको ये सब शोभा नहीं देता। ठीक है भैया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। रिद्धि अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे गुंजन भी चली जाती है। अब भैया मैं आपको आजकल देख रहा हूँ, आप रिद्धि से कुछ ज्यादा ही सख्ती से नहीं पेश आ रहे। आप तो उसको ऐसे डांट रहे हो जैसे आप उसके ससुर हो। क्यों, तुझे बुरा लग रहा है? हाँ भैया, मुझे तो छोड़ो, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। इस वक्त वो क्या सोच रही होगी आपके बारे में, कि आप उसको जेठ नहीं बल्कि सास की तरह पेश आ रहे हो। और तू, जब तू यही रौब अपने भाभी के साथ करता है तब तुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन यही बर्ताव जब तेरी पत्नी के साथ हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है तुझे। तो सोच तेरी भाभी को कैसा लगता होगा जब तू ऐसा उसके साथ बर्ताव करता है। नहीं नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो तो मैं भाभी को इसलिए बोलता था ताकि भाभी कुछ गलत ना कर दे। तेरा चाहे जो भी मतलब हो, लेकिन तुझे तेरी भाभी से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो तुझसे उम्र में बड़ी है, पद में बड़ी है, क्यों, समझा कि नहीं? जी भैया, जो आप समझाना चाहते थे वो अच्छे तरीके से समझ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।